इमेजिन करो एक छोटा सा सोलार सिस्टम। उसके सेंटर में है एक भारी पॉजिटिव चार्ज वाला सुन। यह है न्यूक्लियस। उसके चारों तरफ घूम रहे हैं प्लैनेट्स जो कि हैं टीनी नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये पिक्चर थी एटम की जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने पेंट की थी 20th सेंचुरी की शुरुआत में। एक ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल। इसने एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन एक सवाल परेशान कर रहा था। अगर इलेक्ट्रॉन्स लगातार ऑर्बिट कर रहे हैं तो क्या वो एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में नहीं गिर जाएंगे, जिससे एटम कोलैप्स हो जाएगा। यह सवाल साइंटिस्ट्स को बहुत परेशान करता था क्योंकि एटम्स तो स्टेबल हैं। जवाब ये निकला। छुपा हुआ था क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और काउंटर इंट्यूटिव दुनिया में। एक यंग डेनिश फिजिसिस्ट नाम नील्स बोहर ने इस रहस्य का कुफल खोला और एटॉम की हमारी समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। कोपेनहेगन में 1885 में पैदा हुए नील्स बोहर एक एक्सेप्शनल इंटेलेक्ट और प्लेफुल स्पिरिट के आदमी थे। उन्हें स्कीइंग का शौक था, एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ फिलोसॉफिकल डिबेट्स करना पसंद था और इंटेंस थिंकिंग सेशंस के दौरान बेयरफुट पेसिंग करने की अनयूजुअल आदत थी। बोहर की जीनियस थी क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की इमर्जिंग फील्ड के बीच का गैप ब्रिज करने की एबिलिटी में। 1913 में बोहर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिसने एटॉमिक थ्योरी में क्रांति ला दी। रदरफोर्ड की मॉडल पर बिल्ड करते हुए बोहर ने कुछ रेडिकल पोस्टुलेट्स इंट्रोड्यूस किए जिन्होंने एटम्स की स्टेबिलिटी और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की नेचर को एक्सप्लेन किया। उनका मॉडल तो बाद में मोर कॉम्प्लेक्स थ्योरीज ने रिप्लेस कर दिया। आज भी एटॉम की हमारी समाज का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है। बोहर का मॉडल 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स पर आधारित है, जिनमें से हर एक क्लासिकल फिजिक्स से एक रेडिकल डिपार्चर है। पहले उन्होंने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्फ स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में ही ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे ट्रेन स्पेसिफिक ट्रैक्स पर ही कन्फाइंड हों। ये ऑर्बिट्स, उन्होंने आर्ग्यू किया, क्वांटाइज दे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिर्फ सर्टेन एनर्जी लेवल्स हाई अलाउड दे। दूसरा, बोहर ने कहा कि इन अलाउड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रेडिएशन एमिट नहीं करते, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ही ऑपोजिट, जो प्रेडिक्ट करता था कि एक्सेलरेटिंग चार्जेस एनर्जी लूज करते हैं। ये पोस्टुलेट क्रूशियल था ये एक्सप्लेन करने में कि एटम्स कोलैप्स क्यों नहीं होते। फाइनली बोहर ने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन्स इन अलाउड ऑर्बिट्स के बीच जंप कर सकते हैं, स्पेसिफिक एनर्जीज की फोटॉन्स को अब्सॉर्ब या इमिट करके। यह आइडिया, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पर बेस था, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझने के लिए सेंट्रल बन जाएगा। Section 4. Quantized Energy Levels, the Quantum Leap. Quantum mechanics is a fascinating field that delves into the very building blocks of our universe. One of its most intriguing aspects is the concept of quantized energy levels. Imagine karo ek सीधी जहां आप सिर्फ specific steps पर हाई खड़े हो सकते हैं, बीच में नहीं. This staircase analogy helps us understand how electrons behave in an atom. They can't just exist anywhere. They have to be on these specific steps or energy levels. Yes, similar high electrons के quantized energy levels से एक atom main. Electrons are restricted to certain orbits or shells, and they can't just float around freely between these levels. Har step represent karta high, x specific energy level KO, or a steps KE beach height difference correspond karta high. Levels KE beach energy difference C. This height difference is crucial because it determines how much energy an electron needs to move from one level to another. जब एक electron energy absorb करता है, तो वो ऊपर jump करता है, एक higher energy level पर, जायज़ी सीधी climb करना. This process is known as excitation, where the electron gains energy and moves to a higher state. उसी तरह, जब वो energy emit करता है, तो वो नीचे drop होता है एक lower level पर, जायज़ी सीधी उतारना. This is called de-excitation, where the electron releases energy and falls back to a lower state. एनर्जी जो इमिट या अब्जॉर्ब होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि क्वांटाइज्ड होती है, मतलब कि वो सिर्फ डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट कर सकती है या क्वांटा जो लेवल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है. These packets of energy are fundamental to understanding how atoms interact with light and other forms of energy. एनर्जी की यह क्वांटाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है. It explains a wide range of phenomena, from the colors of the elements to the workings of lasers, and even the principles behind modern electronics. Understanding this concept is key to unlocking the mysteries of the quantum world. Section 5. Bohr's model and the hydrogen spectrum, a perfect match. बोहर के मॉडल को सपोर्ट करने वाले सबसे कंपेलिंग पीसेस ऑफ एविडेंस में से एक था हाइड्रोजन की इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी. हाइड्रोजन की इमिशन स्पेक्ट्रम को समझना एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टडी में एक मेजर ब्रेक थ्रू था.
जैब एक्साइटेड होता है तो हाइड्रोजन गैस लाइट एमिट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पर एक यूनिक पैटर्न ऑफ कलर्ड लाइंस क्रिएट करता है जिसे उसका एमिशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह पैटर्न हर एलिमेंट के लिए यूनिक होता है और हाइड्रोजन के केस में यह पैटर्न बहुत डिस्टिंक्ट था। यह स्पेक्ट्रम साइंटिस्ट्स को सालों तक कंफ्यूज करता रहा, लेकिन बोर के ये मॉडल ने एक क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया। बोर के ये मॉडल से पहले साइंटिस्ट्स को यह समझने में मुश्किल होती थी कि ये डिस्टिंक्ट लाइंस क्यों अपीयर होती हैं। बोर के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइट की स्पेसिफिक वेवलेंथ्स अलाउड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी डिफरेंसेस के कॉरेस्पॉन्ड करती थी। ये एनर्जी लेवल्स क्वांटिज्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम में एक लोअर एनर्जी लेवल पर ड्रॉप होता था तो वो लाइट का एक फोटोन इमिट करता था जिसका एनर्जी दोनों लेवल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस के एग्जैक्टली बराबर होता था। यह फोटोन लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है जो हम स्पेक्ट्रम में देखते हैं। इसलिए स्पेक्ट्रम में डिस्टिंक्ट लाइंस हाइड्रोजन एटम के अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करती थी। हर लाइन एक स्पेसिफिक ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है और ये ट्रांजिशंस बोर के मॉडल के थ्रू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। यह एलिगेंट एक्सप्लेनेशन ने बोर के मॉडल की सक्सेस को सॉलिडिफाई किया और साइंटिफिक हिस्ट्री में उसकी जगह सीमेंट कर दी। बोर का मॉडल क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था और उसने फ्यूचर की साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए रास्ता बनाया। आज भी बोर का मॉडल एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम मैकेनिक्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करता है। ये मॉडल साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक इनवैल्यूएबल टूल बन गया है। बोर के मॉडल ने सिर्फ हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि एटॉमिक थ्योरी की एवोल्यूशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। ये मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में के पैराडाइम शिफ्ट ले आया और इसने फ्यूचर की मॉडल्स और थ्योरीज के लिए फाउंडेशन सेट किया। बोर का मॉडल आज भी टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है और ये स्टूडेंट्स को एटॉमिक स्ट्रक्चर की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करता है। ये मॉडल साइंटिफिक एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। नील्स बोर का कंट्रीब्यूशन साइंस के फील्ड में अमर रहेगा और उनका मॉडल हमेशा एक परफेक्ट मैच के रूप में याद रखा जाएगा। Section 6 Beyond Hydrogen The Limitations of Bohr's Model हाइड्रोजन एटम और उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में इनक्रेडिबली सक्सेसफुल होने के बावजूद बोहर का मॉडल फेल हो गया जब यूज मोर कॉम्प्लेक्स एटम्स पर अप्लाई किया गया जिनमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स थे। यह मॉडल इन एटम्स के स्पेक्ट्रा को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में स्ट्रगल करता था और स्पेक्ट्रल लाइंस में ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर को अकाउंट करने में फेल हो गया अंडर हाई रेजोल्यूशन। बोर के ये मॉडल की लिमिटेशंस उसके क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स पर रिलायंस की वजह से थी, जैसे वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स की वेव पार्टिकल ड्युअलिटी को फुली इनकॉर्पोरेट करने में इनेबिलिटी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉर्नरस्टोन है। फर्दरमोर मॉडल ने इलेक्ट्रॉन स्पिन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स के इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया, जो हेवियर एटम्स के लिए इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट हो गए। इन लिमिटेशंस ने एटम की एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव और फंडामेंटली क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी की जरूरत को हाईलाइट किया। Section 7 The Legacy of Bohr's Model, a Stepping Stone to Quantum Mechanics. Niels Bohr, a pioneering physicist, introduced a model that would forever change our understanding of atomic structure. अपनी limitations के बावजूद बोर का मॉडल एटॉमिक थ्योरी के इतिहास में एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट था। यह मॉडल अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था और इसने साइंटिफिक कम्युनिटी को नए तरीके से सोचने पर मजबूर किया। इसने एटम का पहला क्वांटाइज्ड मॉडल प्रोवाइड किया जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में होने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता था। यह एक ऐसा आइडिया था जो पहले कभी नहीं सोचा गया था। एटम्स की स्टेबिलिटी और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, जो क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। बोर के मॉडल ने यह दिखाया कि इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट के लिए रास्ता तैयार किया। यह मॉडल एक फाउंडेशन बना जिस पर फ्यूचर फिजिसिस्ट्स ने अपनी थ्योरीज डेवलप किए। बोर का मॉडल दो इम्परफेक्ट एक क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन की तरह सर्व करता था, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स तक ले गया। यह एक ब्रिज था जो क्लासिकल और क्वांटम थ्योरीज के बीच का गैप फिल करता था। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब काउंटर इंट्यूटिव दुनिया के बीच का गैप ब्रिज करता था। यह मॉडल समझने में मुश्किल था, लेकिन इसने नए साइंटिफिक पैराडाइम्स को जन्म दिया। उसके काम ने फिजिसिस्ट की एक जनरेशन को इंस्पायर किया जो नए आइडियाज और थ्योरीज के साथ आए। ये एक ऐसा समय था जब साइंस में रैपिड एडवांसमेंट्स हो रहे थे, जिसमें हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और पॉली शामिल थे।
जिन्होंने बोहर के मॉडल को आगे बढ़ाया और नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को एक नए लेवल पर ले गए, जिन्होंने आगे जाकर एटम की एक मोर कंप्लीट और एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन डेवलप की जो वेव मैकेनिक्स और क्वांटम प्रिंसिपल्स पर बेस्ड थी। ये थ्योरीज आज भी हमारे अंडरस्टैंडिंग का एक कोर पार्ट हैं। बोहर की लेगेसी सिर्फ उनके ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल में ही नहीं बल्कि साइंस के इतिहास के सबसे सक्सेसफुल थ्योरीज में से एक के डेवलपमेंट पर उनके प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस में भी है क्वांटम मैकेनिक्स। उनका काम आज भी इंस्पायर करता है और हमारे साइंटिफिक जर्नी का एक इंटीग्रल पार्ट है।